नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी थे। याद रखेंगे दोस्तों, महावीर त्यागी। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 74 तक। याद रखेंगे। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पी ब्रह्मानंद रेड्डी थे। याद रखेंगे दोस्तों। सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 1984 तक। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्टस। याद रखेंगे दोस्तों, जेपी सेल्ट। आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई पी चौहान थे। याद रखेंगे दोस्तों, वाई पी चौहान थे आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? दोस्तों नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 1995। नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के पी साल्वे थे। याद रखेंगे दोस्तों, एन के पी साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 तक। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी पंत। याद रखेंगे दोस्तों, के सी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से लेकर 2005 तक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रोफेसर ए एम खुसरो थे। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010 तक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन थे। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर सी रंगराजन। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 2015 तक। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर थे। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर विजय एल केलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 151 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है? तो महाधिवक्ता नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की? इकाई और एकीकृत प्रकार की। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40 होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 6 वर्षों का होता है विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को होता है। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानमंडल में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। याद रखें दोस्तों, 500 सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो 3 बार की जा सकती है। लोकसभा व राज्यसभा में
राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्यों को, जिसमें लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं और 12 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा? दोस्तों, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है युद्ध की घोषणा। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्षों के लिए रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ में समवर्ती सूची के विषय पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निर्माण होता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को संसद की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है पद व गोपनीयता की शपथ। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने निर्धारित की गई है? तो 552 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों से। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस प्रकार आधारित है? 1971 की जनगणना पर। याद रखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545। याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। याद रखें दोस्तों। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई? 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। याद रखेंगे दोस्तों। 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो 65 वर्ष की आयु होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में प्रथम चुनाव हुए थे। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 356 में। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में की गई थी 1959 ईस्वी में। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? चेन्नई में स्थापित हुआ था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92वां संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 2003 में किया गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों 51 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य है। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।